ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है नजीम अली खान साहब के पास कि पीटीवी में लगे हुए हैं और कुछ का तो ये कहना है कि 30 लाख रुपए तनख्वाह है। मैं प्राइम टाइम शो कर रहा था हाँ, सिटी 42 हाँ, का। क्यों गए? निशान, ये बड़ा पर्सनल सी चीज़ है। मैंने 3.5 साल का था, मेरे वालिद की डेथ हो गई। वो रेलवे में थे। मैं अपनी वालदा के साथ मोटरसाइकिल पर उनकी पेंशन लेने जाता था इसी रेलवे हेडक्वार्टर के बाहर। फारूक फैसल भाई का मैसेज आया, कहता है कि चवल मारी हो। अताउल्ला कासमी साहब की और मरियम औरंगजेब की आपस में ठन गई। जब मेरा चेक आया तो 1500 रुपये का था। आपको एक मालिक कहते कल से नहीं आना, खत्म हो गया कि पीटीवी पे प्राइम टाइम शो करना मेरे लिए तो एजाज की बात है। जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया है वो खुद तो यार करोड़ों रुपए कमाते रहे हैं। नजीम अली खान को चौधरी परवेज लाई से एक प्लॉट मिला था। एलो फड़ो तुम साढ़े पर आओ। मैंने खोला तो 1000 के 5 नोट थे। उनका भी बंदा आया, वो भी कोई 1000 रुपए के नोट मुझे पकड़ाने लगा। तो इस तरह ना शुरू से एक आदत पड़ गई। लोग ये कहते हैं कि नजीम अली खान साहब के ऊपर जो खुशहाली है, ठीक है, वो हमेशा नून लीग के दौर में आई। अच्छा, वो रेलवे का हो टेन्योर, फिर पीटीवी का हो, फिर पीटीवी का हो, ठीक है। ये कहते हैं कि ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है नजीम अली खान साहब के पास कि पीटीवी में लगे हुए हैं और कुछ का तो ये कहना है कि 30 लाख रुपए तनख्वाह है। नहीं 30 लाख तो नहीं है। 30 लाख में घाटो आ जाती है। इससे आधी और उससे भी बहुत कम है। आधी से भी कम है। आधी से भी बहुत कम। 15 लाख से भी कम है। उससे भी कहीं कम है। 10 लाख से भी कम है। इस वक्त 10 लाख से भी कम है। महंगाई होगी, पता नहीं क्या हो गया। जो बजट नहीं है, पता नहीं क्या है, पता नहीं, शायद जो अच्छा जब मुझे पता लगा मैं सुनने को क्या तनख्वाह नहीं अच्छी। फिर फिर मेरे पास 10 लाख भी नहीं है। फिर मेरे पास पीछे ये 6 साल पुरानी गाड़ी ना होती मेरे पास ना। अगर 30 लाख। अच्छा चलें आ जाए कि पहले रेल, मुझे एक बात बताएं, फिर पीटीवी, फिर न्यू भी माशाल्लाह। हाँ जरूर पूछिएगा। वो कहते हैं हम बड़े बेरोजगार घूम रहे हैं, नजम साहब से पूछिएगा कि कुछ हमें भी गुरु बताएं। मेहनत करें यार, सुबह से लेकर शाम तक खुदा की कसम है कि मेहनत पहुंचती नहीं होते तक। चलिए आप तंज करना चाह रहे हैं तो मैं तो नहीं, मेरी आपकी पहली मुलाकात है इसलिए मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तो नहीं करूंगा, आप तंज कर सकते क्या हैं। क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का? मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान रेलवेज का जहाँ तक सवाल है, ये बाकायदा तौर पे एडवर्टाइज की गई, ठीक है। मेरे साथ जुल्फ़कार महतो, इब्राहिम लकी सब ने अप्लाई किया और चूँकि मेरा एक्सपीरियंस वगैरह चीज़ें थी तो मैं पाकिस्तान रेलवेज मैंने क्यों अप्लाई किया, असल बात ही है, बाकी चीज़ें छोड़। जहाँ मैंने कैरियर चल रहा था, मैं उस वक्त पीक पे था मेरा, मैं प्राइम टाइम शो कर रहा था सिटी 42 का। क्यों गए? मेरे वालिद रेलवे में हेड क्लर्क थे। उन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ था, एलएलबी किया हुआ था, शायद ऊपर बहुत जाते उनकी डेथ हो गई। मेरे लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि जहाँ उस बाप की जगह पर उस इदारे में जाके बैठ जाऊँ जहाँ पे सारी उम्र जिसकी दीवारों हम जाके पेंशन लेते रहे। मेरे लिए ये एक इमोशनल सी चीज़ थी। तो उसके बाद शेख रशीद साहब आए, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ नैब की इंक्वायरी खुलवाई, सारा कुछ। 1 रुपये का वहाँ पे कोई जो था, गए वापस आ गए। जिस दिन शेख साहब आए वापस आ गए, उनसे नहीं बनती थी। बाकी रहेगी पीटीवी वाली बात। आपने रिजाइन दिया था? जी मैंने रिजाइन कर दिया था। आपको मतलब ऐसा कोई निकाला नहीं गया? नहीं मैंने रिजाइन ऑन द रिकॉर्ड है, मैंने इस्तीफा दे दिया था जिस दिन शेख साहब, क्योंकि मुझे पता था कि शेख साहब ने अफसरों की बेइज्जती की है। मैं उनके सामने गया तो उन्होंने मेरी भी कर दी है, तो मैंने छोड़ के आ गया। पहले पीटीवी का तो ये हुआ कि मुझसे पहले वो 17,000 रुपये लेते थे जो प्रोग्राम करते थे, मुझे उनकी जगह भेजा गया तो वो अताउल्ला कासमी साहब की और मरियम औरंगजेब की आपस में ठन गई। जब मेरा चेक आया तो 1500 रुपये का था प्रोग्राम का। मैं रात को 11 बजे जाता था प्रोग्राम करने के लिए और उन्होंने 1500 रुपये के चेक के हिसाब से मुझे पेमेंट कर दी, क्योंकि कासमी साहब का और उस वक्त मरियम औरंगजेब का फड्डा हो गया। मुझे कासमी साहब, मैं रगड़ा गया तो वो पिछला तो छोड़ दिया। कासमी साहब की तरफ से? मैं कासमी साहब की तरफ से था। मैंने मरियम औरंगजेब को काफ़ी मैसेज किया कि बीबी जो पैसे दूसरों को दे रही थी वो तो दे दो जो हमसे पहले दे रहे थे। उन्होंने रिप्लाई तक नहीं किया, अल्लाह उनको जज़ा दे। तो एक तो 30 लाख तनख्वाह जो है वो बिल्कुल गलत है, नंबर 1। नंबर, और जब मैं गया था 10 से भी कम है। 10 से भी, इस वक्त 10 से भी कम है। घर अलाउंस, पेट्रोल, कुछ भी नहीं है कि एक ऑफिस ऑर्डर आएगा और हम जो है बाहर हमारा कोई उसमें या ऑफिस ऑर्डर आ जाएगा या गवर्नमेंट बदल जाएगी, या गवर्नमेंट बदल जाएगी तो उसके बाद भी कोई हमें देखें। मीडिया का एक और बहुत बड़ा इशू है, ये तो पीटीवी है ना, यहाँ पर तो शायद आप अदालत भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मीडिया का है क्या यार? आपको एक मालिक कह दे कल से नहीं आना, खत्म हो गया।
ख़त्म हो गया ना। तो ये जो इस वक्त चल रहा है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पीटीवी पे प्राइम टाइम शो करना और अपनी स्टेट की, अपनी रियासत की बात करना मेरे लिए तो एजाज़ की बात है। मैं इस पर हरगिज़ शर्मिंदा नहीं हूँ। नहीं, बनता भी नहीं है शर्मिंदा होना। नजीम अली खान को कोई प्लॉट नहीं मिले। नजीम अली खान को चौधरी परवेज़ लाई से एक प्लॉट मिला था, ठीक है, वो प्लॉट नोली की गवर्नमेंट में कभी कोई प्लॉट नहीं मिला। नहीं, कोई प्लॉट नहीं मिला। कभी आपको एक और मजे की बात मैंने कहा ना, मुझे लिफाफे से याद है, नजीम अली खान को कभी कोई लिफाफा नहीं मिला, कोई प्लॉट नहीं मिला। अच्छा, मैं लिफाफा नहीं मिले ही नहीं कि मतलब ऑफर आई या नजीम ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिला ही नहीं। मैंने ना खबरें में काम शुरू किया और मैं बिल्कुल नया ना BA के बाद गया था। आपको पता था मेरी तनख्वाह में 1500 रुपये थी, ठीक है, बिल्कुल शुरू था। उसने ना जाते हुए कहा कि नहीं सर छोड़ो, तुसी खबर जितने मर्जी लाओ, सफ़ा 2 ते ला देना, घट कर देना या जो मर्जी करो, ए लो फड़ो तुसी साढ़े भरा आओ। ठीक है, मैंने खोला तो 1000 के 5 नोट थे। अच्छा, मैंने ना वो जाके ज़िया साहब को मिला, मैंने कहा सर ये बंदे आए थे, ये इस तरह पैसे देंगे। उन्होंने खैर मियां दस्तार को बुला लिया, बड़ी उसकी बेइज्जती, खबरें टका के लग गई। मेरे सामने मेरे जो सीनियर हैं नजीम अली खान साहब, वो जब आईने में जाते हैं तो वो खुद को आराम से तहम्मुल से देखते हैं और वो कहते हैं कि तुमने करप्शन नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, मैं अपने अल्लाह से पूछता हूँ, अपने ज़मीर से पूछता हूँ, मुझे ज़मीर मुतमईन है, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिस पर मुझे अपने रब के सामने, अपने ख़ानदान के सामने शर्मिंदा होना पड़े।